राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स योद्धा में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के 25 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चूँकि पहले ही 25 क्वेश्चंस को हमने कवर कर चुके हैं और अगले 25 क्वेश्चंस को आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे और आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो इसका जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। लेकिन बदरुद्दीन तैयब जी थे पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष। अगर हम बात करें अब्दुल कलाम आज़ाद का, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें, यह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर इसकी बात करें सबसे लंबे कार्यकाल इन्हीं का रहा है, लेकिन 1940 से लेकर 1945 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोक के परदादा, अशोक के भाई, अशोक के पिता, अशोक के दादा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक के दादा थे। कौन थे? अशोक के दादा। और रही मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा का नाम था अशोक। और तो यहाँ का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि तूफान डेनियल ने किस देश के डेरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तो ये लीबिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका जो होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी साहूकार ने इसने भाग नहीं लिया था। ठीक है, साहूकार ने भाग नहीं लिया था। तो अगर हम 1857 की बात करें तो यह जो है 1857 की क्रांति, इसका वास्तविक शुरुआत जो है 10 मई से हुआ था। कब से हुआ था? 10 मई से मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ था। बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से इसका नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह ने किया था, बाबू कुंवर सिंह। किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है जीवोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवोम कहा जाता है। ठीक, जीवोम। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? तो वास्तविक वेतन वह होता है नकद मजदूरी बटा कीमत स्तर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में हमेशा होता है। तो बल्ब में क्या होता है? बल्ब में हमेशा कांच होता है। क्या होता है? कांच होता है। अच्छा, बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है आपको पता है क्या? कमेंट करके बताइएगा। नियॉन गैस भरा होता है। कौन सा गैस होता है? नियॉन भरा होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि
युगीन मध्य युगीन भारत के किस शासक को ग्रांड ट्रंक निर्माण का श्रेय जाता है? तो इसका श्रेय जो है शेरशाह सूरी को हुआ जाता है। शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी सूर्यवंश के संस्थापक थे। सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। इन्होंने 1540 में हुमायूं से युद्ध लड़ा, जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध कहते हैं। और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से हराते हैं और दिल्ली पर अपना शासन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्या है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि बढ़ के इसका कितना हो गया? 60.1 हो गया। कितना हो गया? 60.1 हो गया। 60.1 हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो इसका जो है हो जाएगा, यहाँ से भी देखिए, इसका महात्मा बुद्ध का संबंध जो है, महात्मा बुद्ध का संबंध बोध गया से भी है, वैशाली से भी है, राजगीर से भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया। तो कहाँ आरंभ किया गया था? तो यह था सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। तो इसका जो यहाँ नील की खेती जो हो रहा था, इसके बारे में सूचना जो दिया गया था महात्मा गांधी को, वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ठीक है। राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी, तो इनके यह 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे 1915 को। और इसी के उपलक्ष्य में आज भी भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 9 जनवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया विश्व में सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया। ठीक है। इसमें 3000 से भी अधिक द्वीप हैं। कितना? 3000 से भी अधिक द्वीप हैं इंडोनेशिया। तो बता दीजिए दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। और मुद्रा इसकी पीसो। मुद्रा क्या है? पीसो। ठीक है। मुद्रा क्या है इसका? पीसो। अगर हम बात करें यहीं जापान की, तो जापान में आइलैंड है होन्शु, होकाइडो, क्यूशू, सुकुयू। ये सब जो द्वीप है वो जापान में है। ठीक है। जापान में 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। कब? 6 अगस्त को पहला बम गिराया गया था। 6 अगस्त को पहला बम गिराया गया था। इसका नाम लिटिल बॉय था। इसको यूरेनियम से बनाया गया था। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 में। इसको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, इसको मिलान करना है। तो कैसे? देखिए कि
नवपाषाणकालीन और इन पाषाणकालीन स्थलों को मिलाना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो शायद बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ चिरांद जो है वो बिहार में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में, यानी कि 4 का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, बी का 4 देखिए ऑप्शन नंबर ए ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार की कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इस 94,163 है। ठीक है, 94,163 है। अगर पूरे भारत में देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बिहार का स्थान जो है वो 12वां है। कितना है? 12वां है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे राष्ट्रीय गीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहारों के अवसर पर बजाने के लिए जाने वाला समय क्या है? यानी कि कितने समय में बजाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेकंड। कितना है? 20 सेकंड में बजाया जाता है। राष्ट्रीय गीत में कितना हो जाएगा? 20 सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना पर पैरा मार्शल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली भारतीय सर्जन कौन है, कौन बनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पायल झाबड़ा जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा पायल झाबड़ा। ठीक है, ये भारतीय सेना में फोर्सेज में शामिल होने पहली महिला सर्जन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखिए यहाँ ये ऑप्शन में है जाकिर हुसैन ये कौन थे? ये फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। वीवी गिरी ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, जो इसका जो क्षेत्र है वो उड़ीसा से है, उड़ीसा के थे वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो पढ़ते हैं हम इसको कि क्या क्या हुआ कि बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी स्वावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। अगला क्या है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ। या अगला ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी कि हीनयान और महायान में बढ़ गया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्ध शिक्षाओं का सूत पिटक और विनय पिटक में संकलन हुआ। सूत पिटक और विनय पिटक में संकलन किया जाने लगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों से दोस्तों कि महात्मा बुद्ध जी इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया था, और पहला सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि हर्षवर्धन के काल में
भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री थे। कौन थे? चीनी यात्री कौन थे? तो हर्षवर्धन के जन्म में तो कौन था? ये ह्वेनसांग थे। कौन था? ह्वेनसांग की बात करें तो दोस्तों इसको इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, इस तरह से कि ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग। ठीक है, आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर फाहियान की बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, अगर अगला देखते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पर है? अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है एलोरा व अजंता की गुफाएं। अजमेर कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। पटना जानबे करते हैं जयपुर भी राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका देखिए अगर इसमें बात करें आंसर की तो ये हो जाएगा बिहार। कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। हमारा बिहार ही पहला राज्य था। ठीक है, तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम नीतीश कुमार। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठन को तैयार किया गया है। 47 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगर प्रशासन की बात हो रहा है नगर पालिका, तो यह जो होता है यह इसका आंसर जो होगा, तो इसका आंसर होगा नगर और छोटे शहर के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके शासनकाल को भारत की राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित किया गया? किसके शासनकाल में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हार्डिन। कौन हो जाएगा? हार्डिन। इसी के काल में 1911 में स्थानांतरित किया गया था। दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार 1911 में जब जॉर्ज पंचम यहाँ भारत आए थे। जॉर्ज पंचम कहाँ आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे भारत। ठीक है, जॉर्ज पंचम कब? 1911 में लगा था दिल्ली दरबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर ये ऑप्शन की बात करें हम, अगर इन ऑप्शनों की बात करें, देखिए इन ऑप्शन की बात किया जाए तो क्या है? पहला मिंटो, तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार कब आया गया था? अधिनियम कब आया था? तो यह अधिनियम जो है 1909 में आया था। इसी में पहली बार पृथक निर्वाचन का शुरुआत हुआ। ठीक है, कर्जन की बात करें, अगर कर्जन की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन इसी के द्वारा कराया गया था, कर्जन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया? स्वराज आंदोलन की बात करें तो यह तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने ही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्या था? बाल गंगाधर तिलक के साथ। इनके दो पुस्तक हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो है न्यू इंडिया
न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया। और दूसरा है कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ इन्हीं का पुस्तक है। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनके बारे में बात करें तो मराठा और केसरी इनके द्वारा संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जेपी किसने जीता? किसने जीता? तो इसको जो है मार्को बेज्जी ने जीता था, ठीक है, मार्को बेज्जी ने जीता था, जो कि भारत की हैं। तो इस प्रकार यह 50 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगला सेशन जो लगे, अगला वीडियो जो आएगा वो होगा साइंस का, ठीक है। तो साइंस का भी वीडियो को देखने ना भूलें, और आप लोग को सेशन कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।